सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। मोदी मोदी मोदी, आ गई भाजपा, छा गई भाजपा। राजस्थान में नहीं बदला रिवाज, जनता ने बीजेपी को जीत का पहनाया ताज। महिला विरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका है, ये मातृशक्ति का योगदान है। अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चली, बीजेपी ने लाल डायरी से जीत ली बाजी। राजस्थान की जनता ने फैसला सुना दिया है, अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चल पाई है। रियासत के लिए उनकी किसी भी गारंटी पर जनता ने भरोसा नहीं जताया है। दूसरी तरफ अवाम ने बीजेपी के लिए सत्ता के रास्ते खोल दिए हैं। बीजेपी के वादों और दावों पर जनता ने एतबार जताया और बीजेपी को सत्ता वापसी की राह दिखाई है। राजस्थान की ये जंग कई मुद्दों पर लड़ी गई, लेकिन बीजेपी ने जिस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया वो था करप्शन। इलेक्शन से ठीक पहले गहलोत की गले की फांस बनी लाल डायरी को बीजेपी ने इस जंग में अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया। राजस्थान की सियासी लड़ाई को बीजेपी ने डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन की लड़ाई बना दी, जिसे खुद लीड किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने जहां जहां भी रैली की लाल डायरी का जिक्र जरूर किया और करप्शन को लेकर सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने आवाम को भरोसा दिलाया कि लाल डायरी के हर पन्ने कांग्रेस के करप्शन की पूरी कहानी बयान करते हैं। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। पीएम मोदी की तरफ से बार बार हो रहे लाल डायरी के जिक्र ने राजस्थान की सियासी तपिश को बढ़ा दिया। जीत और कांग्रेस के बीच लाल डायरी मुश्किलों के कांटे साबित हुई, जिससे सत्ता का ताज कांग्रेस से दूर होता चला गया। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं हो। लाल डायरी को लेकर जहां पीएम मोदी गहलोत की जादूगरी को कमजोर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी लाल डायरी को लेकर गरज रहे थे। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदला। लाल डायरी ने मुश्किलें बढ़ाई तो गहलोत इसे बीजेपी की ख्याली कहानी करार देने लगे, इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताने लगे। लाल डायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहाँ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है, मैं जानते नहीं हूँ बघेल को। तो राजस्थान में गहलोत को सत्ता से दूर करने वाली ये लाल डायरी आखिर है क्या? चुनावी समर में कैसे ये गहलोत के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनी? दरअसल ये कहानी शुरू हुई कांग्रेस से बर्खास्त हुए राजेंद्र गूढ़ा के बयान से, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके पास एक ऐसी लाल डायरी है
जिसमें कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जो अशोक गहलोत को सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकते हैं। गूढ़ा ने इल्जाम लगाया कि धर्मेंद्र राठौर के घर पर जब ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी तब गहलोत के हुक्म पर वहां से लाल डायरी निकाल ली थी। गूढ़ा ने दावा किया कि अगर वो लाल डायरी नहीं निकालते तो अशोक गहलोत जेल में होते। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया। गूढ़ा के इस बयान में बीजेपी को चुनावी जीत का रास्ता मिल गया। पूरे चुनावी कैंपेन में जो शब्द सबसे ज्यादा सुना गया वो था लाल डायरी। लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। अवाम ने राजस्थान का जो फैसला सुनाया है उसमें लाल डायरी का इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक घोटाले की गूंज और आपसी गुटबाजी ने भी कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। कांग्रेस गुटबाजी से उभर नहीं पाई थी और चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का असर कांग्रेस कारकुनान पर पड़ा। दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव का जनता के बीच भी गलत मैसेज गया। वहीं राजस्थान का चुनाव पीएम मोदी बनाम सीएम अशोक गहलोत हो जाना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। वहीं कांग्रेस का सारा दारोमदार सीएम अशोक गहलोत के कंधों पर नजर आया और 1-1 की इस लड़ाई में पीएम मोदी ने बाजी मार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।